मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 12 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 12 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान के तहत झारखंड के 24 संस्थानों द्वारा राज्य के कितने गाँव में प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 120 गांवों में, कितने गांवों में? 120 गांवों में। और यहाँ पर उन्नत भारत अभियान के तहत झारखंड के 24 संस्थानों द्वारा राज्य में प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के 120 गांवों में आईआईटी और आईआईएम समेत 24 प्रमुख संस्थानों के विद्यार्थी और शिक्षक राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे। 24 संस्थानों में से प्रत्येक ने 5 गांव गोद लिए हैं। उन्नत भारत अभियान के तहत इन गांव में कोरोना काल में पैदा संकट जो कि समाधान के लिए यहाँ पर नई परिस्थिति में अस्थायी रोजगार और दीर्घकालिक विकास के लिए ढांचा तैयार करना उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्नत भारत अभियान के तहत 120 गांवों का चयन किया गया है राज्य के 24 संस्थानों के द्वारा। अब प्रत्येक ने 5-5 गांव जो है वो गोद लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बागवानी मिशन के अंतर्गत झारखंड की सब्जी किन देशों में भेजी जाएगी? बागवानी मिशन के अंतर्गत झारखंड की सब्जी किन देशों में भेजी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, तो इन सभी देशों में जो है यहाँ पर बागवानी मिशन के अंतर्गत झारखंड की सब्जी भेजी जाएगी विदेशों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑल होगा। ठीक है, ए बी सी डी सभी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुवैत में भेजी जाएगी, ओमान में भेजी जाएगी, सऊदी अरब में भेजी जाएगी और फिर दुबई में भी भेजी जाएगी। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड की सब्जियां मध्य पूर्वी देशों में भेजी जाएगी। सब्जी भेजे जाने की तैयारी जो है यहाँ पर पूरी कर ली गई है। पहले चरण में कुवैत, ओमान, दुबई और सऊदी अरब में भेजी जाएगी। गुरुवार को कोलकाता से कार्गो से विदेश भेजा जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ेगी और वे कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर और यहाँ पर जो होगा वो ऑल होगा। ठीक है, सही है, सभी होगा। इन सभी देशों में झारखंड की सब्जियां भेजी जाएंगी किसानों के द्वारा। फिलहाल जो है यहाँ पर रांची और जमशेदपुर के किसानों द्वारा यह शुरुआत की गई है और यहाँ पर 500 किसानों को इससे सीधा जो यहाँ पर फायदा पहुंचेगा और राज्य के अन्य जिलों में भी यहाँ पर जो इस अभियान से जोड़ा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान रांची के कितने जिलों में शुरुआत की गई है? ठीक है, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान रांची के कितने जिलों में शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 जिलों में, कितने जिलों में? 13 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो मैंने यहाँ पर ये प्रश्न इंक्लूड किया था यही सेम क्वेश्चन था आपका और वहाँ पर मैंने आपको आंसर बताए थे, 19 बताए थे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर दिया गया था कि 19 जिलों में शुरुआत की गई है, तो मैंने भी वही बताया था। लेकिन फिर से आज यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने तो देखा कि यहाँ पर 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, जैसा कि वहाँ पर मेंशन किया गया था। और फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक किया जहाँ पर कि 13 जिले थे। तो याद रखिएगा, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान रांची में जो है यहाँ पर राज्य के 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान राज्य के 13 जिलों में, ठीक है, राज्य के 13 जिलों में एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के दौरान लगभग 1.96 करोड़ लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। यह अभियान 10 अगस्त से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला सीएमडी कौन नियुक्त की गई है? ठीक है, पहली महिला सीएमडी, महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल है, जो कि सेल की पहली महिला सीएमडी नियुक्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब पूरे डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नवरत्न कंपनियों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की कमान पहली बार एक महिला संभालेंगी। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने इस पद के लिए इंटरव्यू के बाद सोमा मंडल के नाम की अनुशंसा कर दी है। सोमा मंडल सेल के डायरेक्टर कमर्शियल के पद पर 1 मार्च 2017 से सेवा दे रही है। फिलहाल जो है वो यहाँ पर सेल के डायरेक्टर कमर्शियल के पद पर है और यह 1 मार्च 2017 से सेवा दे रही हैं। वह 1 जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण करेंगी एवं 30 अप्रैल 2023 तक अपनी सेवा देंगी। वर्तमान में सेल के सीएमडी कौन है? तो ये है अनिल कुमार चौधरी हैं, जो दिसंबर में सेवानिवृत्त होंगे। तो सेल के पहली महिला सीएमडी जो बनी है वो कौन है? सोमा मंडल है। अब यहाँ पर सेल आया है तो सेल के बारे में देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था, ठीक है, सेल से जब इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से पहले इस संस्था का उद्योग का नाम था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था। इसकी जो स्थापना के यहाँ पर 66 साल अब हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हाल ही में शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस पुस्तक के लेखक हैं संदीप मुरारका। कौन है? संदीप मुरारका हैं, जो कि शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पुस्तक के बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का ऑनलाइन लोकार्पण माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक हैं जमशेदपुर के संदीप मुरारका। कौन है? जमशेदपुर के संदीप मुरारका है इस पुस्तक के लेखक। इस पुस्तक में जनजातीय समुदाय की 26 महान हस्तियों की जीवनियाँ यहाँ है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर 26 महान हस्तियों के जो जीवनी है उसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत 18 ऐसे महान विभूति हैं जो पद्मश्री से अलंकृत हो चुके हैं। लेखक का यह अत्यंत सराहनीय प्रयास एवं सोच है एवं इसके अतिरिक्त 8 और अन्य महान विभूतियों की जीवनी इसमें समाहित है। इस पुस्तक को लद्दाख में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूत गणेश हांसदा, नुदुराम सोरेन एवं राजेश ओराम को समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? शिखर को छूते ट्राइबल्स, और इस पुस्तक के लेखक है संदीप मुरारका। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस कैबिनेट मंत्री ने 52 वर्ष की उम्र में 11वीं में दाखिला लिया है? ठीक है, झारखंड के किस कैबिनेट मंत्री ने 52 वर्ष की उम्र में 11वीं में दाखिला लिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह है राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। इन्होंने अब जो है यहाँ पर 11वीं कक्षा में नामांकन लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार में मैट्रिक पास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 25 साल बाद फिर पढ़ाई शुरू की है। उन्होंने 52 साल की उम्र में 11वीं कक्षा में दाखिला लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ खुद भी पढ़ाई करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी के देवी माता स्मारक इंटर महाविद्यालय नवाडी में उन्होंने कला संकाय में नामांकन कराया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो और वो अब यहाँ पर 11वीं में उन्होंने 52 वर्ष की उम्र में नामांकन लिया है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, राज्य में पहली बार ऑनलाइन स्टाम्प के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जारी किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ई ग्रॉस सॉफ्टवेयर। क्या है? ई ग्रॉस सॉफ्टवेयर नाम है इस ऑनलाइन स्टाम्प की लिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो डिटेल्स में यहाँ पर देख लीजिए, राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प रांची में जारी किया गया है। ई ग्रास सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए सबसे पहले NGTRS नेशनल जेनेरिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम में लॉगिन करना होगा। इस स्टाम्प का भुगतान केवल जमीन एवं फ्लैट की रजिस्ट्री में किया जा सकता है। फ्लैट होगा यहाँ पर, ठीक है, फ्लैट की रजिस्ट्री में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का प्रश्न है यहाँ पर, पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में झारखंड के किस विधायक को आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आदर्श युवा विधायक से किसे सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, विकास कुमार मुंडा, अमित महतो, हेमंत सोरेन या फिर अंबा प्रसाद। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किन्हें यहाँ पर आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें।